अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट जो हम रिकर्सिव प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा हम कंप्लेक्सिटी को जो है थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं। पहले हमने जो है फ्लैट लिस्ट की प्रोसेसिंग के लिए सेकंड मेथड यूज़ किया है और जो फ्लैट लिस्ट है बेसिकली वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हों जो कि ये नंबर जो है किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, पर्सन्स की एज को रिप्रेजेंट कर रहे हों, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, एक एट्रीब्यूट की एक ही वैल्यू है। हमारे पास रियल वर्ल्ड में जो है मल्टी डायमेंशनल डाटा भी होता है, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो अगर मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर हो, लाइक हमारे पास अगर टेबल हो, तो टेबल को हम जो है इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे पास टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स हैं और हमारे पास 4 रोज़ हैं। इसमें हम जो है मज़ीद रोज़ भी ऐड कर सकते हैं और मज़ीद कॉलम्स वाली टेबल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इसमें आप देखें कि इंटरनली हमने इसे एक टेबल को नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में जो है हमने शो किया हुआ है। एक लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही है। सिमिलरली कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स को हम जो है फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में हम जो है शो कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की नेस्टेड लिस्ट होगी तो हम जो है आइट्रेशन के जरिए उसका फंक्शन डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। हम जो है रिकर्जन के जरिए हम इसका जो है फंक्शन हम डिफाइन करेंगे रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के जरिए। तो कोड में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं होगी, लेकिन एक दफ़ा में थोड़ा टेक्निक को समझना पड़ेगा। जब हम टेक्निक समझ लेंगे तो फिर हम जो है हर तरह की कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जो है रिकर्सिव के ज़रिए बहुत ही आसानी से हम फंक्शन जो है रिकर्जन के ज़रिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं काउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट फ्रॉम ए नेस्टेड लिस्ट। तो उसमें आर्गुमेंट लिस्ट फंक्शन का नाम अब हमने CR2 मेथड हम इसमें काउंट वेरिएबल हम आंसर की बजाय हमने वेरिएबल का नाम सी कर दिया है। इसमें कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो वही आंसर वेरिएबल रहने दें। और साथ में हमने ई भी लगा दिया, ई फॉर एम्बेडेड लिस्ट, CR2 ई। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये एम्बेडेड लिस्ट को हैंडल करेगा। इसमें पहली जो कंडीशन है एग्जैक्ट कंडीशन वो तो वैसे ही रहेगी कि जब हमारी ए लिस्ट एम्प्टी हो जाए तब हमने जो है काउंटर या आंसर वेरिएबल जो कि अब इस मरतबा सी के नाम से है उसको हमने रिटर्न कर देना है। दरमियान में अब हमने एक कंडीशन लगानी है कि जब हमारी लिस्ट ए का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट खुद एक लिस्ट हो, तो लिस्ट को चेक करने के लिए हम जो है टाइप का फंक्शन कॉल कर लेते हैं कि अगर ए 0 इज लिस्ट, टाइप बिल्ट इन फंक्शन है, लिस्ट भी बिल्ट इन डाटा टाइप है। तो ये जो है इज का फंक्शन जो है ये इक्वालिटी के मीनिंग में आएगा। ये अगर उसके इक्वल है तो फिर हमने क्या करना है, ऑब्वियसली ये खुद एक लिस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट मींस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई है, तो उसके ऊपर भी रिकर्सिव कॉल आएगी, उसके भी एलिमेंट्स को जो है वो काउंट करना है और जो उनका काउंट है वो हमारे पास इंटरमीडिएट काउंट होगा, वो हमने C1 में स्टोर कर दिया। और जो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर होगी उसमें हम जो है C1 का जो इंटरमीडिएट काउंट आया है उसको भी हम ऐड कर देंगे। ये तो उस सूरत में जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो खुद एक लिस्ट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट नहीं है, नॉर्मल एक सिंपल एटॉमिक एलिमेंट है, तो सिंपली हमने यहाँ पे C1 की बजाय सिंपली रिकर्सिव कॉल करनी है एल्स पार्ट में और C1 की बजाय हमने खाली 1 ऐड कर देना। तो ये वाला चेक जो आप देखेंगे, ये वाला चेक जो है चाहे वेरिएबल का नाम x हो या a हो, टाइप चेक जो है इज लिस्ट वाला जो है ये हमारे अगली 3-4 एग्जांपल्स में ये वाला चेक आएगा और साथ में हमारी जो भी फंक्शन का नाम यहाँ पे ऊपर होगा वही रिकर्सिव कॉल जो है A0 के ऊपर या x0 के ऊपर रिकर्सिव कॉल भी होगी। तो ये एडिशनल कोड जो है ये अब हम इंक्लूड करेंगे और हमारे फंक्शंस बहुत ही पावरफुल होंगे। रिकर्जन के जरिए ये काम करना आसान है, अगर हम आइट्रेशन के जरिए करना चाहें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको फर्दर समझने के लिए हम जरा क्विकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पिछली अब इस कॉल में आप देखें CR2 एम्बेडेड लिस्ट के लिए अभी हमारे CR2 एम्बेडेड ई की फंक्शन की कॉल में हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर लें, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है 2030 फर्दर नेस्टेड लिस्ट में है, फर्दर एम्बेड हुआ है। तो अब हमारे पास इनिशियली जो वैल्यूज पास हुई ए को ये वाली वैल्यू एज इट इज पास हो गई और आंसर सी को जो है वो आंसर वेरिएबल सी को जो है हमारी ये 0 वैल्यू पास होगी। तो इसमें आप देखें कि कंट्रोल इधर आएगा, ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट नहीं है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अगली कंडीशन में ए जीरो क्या अभी 10 है, 10 जो है वो लिस्ट नहीं है। तो इस मरतबा पहली मरतबा ये दरमियान वाली जो नेस्टेड लिस्ट की चेक हमने लगाया था वो फॉल्स हो गया। कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में, सी में 1 ऐड हो जाएगा, काउंटर में 1 ऐड हो जाएगा और रिमेनिंग के ऊपर जब ये 10 निकल जाएगा तो रिमेनिंग लिस्ट
20 30 विद इन लिस्ट और 40 रह जाएगा। तो रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल और 0 में सी में 1 ऐड हो गया तो सी की वैल्यू 1 पास होगी। अब ये वाली वैल्यू जो है नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल हो रही है एल्स पार्ट में CR2E की रिकर्सिव कॉल हो रही है, उसमें ए की ये वाली वैल्यू पास हो रही है और सी की वैल्यू ये 1 पास हो रही है। तो कंट्रोल इधर आएगा, ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है, अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। टाइप A0 की टाइप जो है वो लिस्ट है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो A0 जो है ये वाला फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये A0 है, पहले इंडेक्स पे आउटर लिस्ट में ये A0 है, तो ऑब्वियसली ये खुद एक लिस्ट है। उसके अंदर फर्दर जो है हमारे पास 2 एलिमेंट्स है तो ये एक लिस्ट है। तो कंट्रोल अब एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, अब इस मर्तबा जो कंट्रोल यहाँ पे आएगा और काउंट रिकर्सिव टू एम्बेडेड की रिकर्सिव कॉल 20 30 वाली लिस्ट पे होगी और बाद में जो है ये रिमेनिंग लिस्ट 40 के ऊपर बाद में होगी। पहले ये वाली कॉल होगी उसके बाद ये वाली कॉल होगी। तो पहले ये वाली कॉल, इस वाली कॉल में हमारे पास जो है 20 30 पास होगा ए को और इसमें जो है 80 की डिफॉल्ट वैल्यू 0 जो है वो पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें हमने दूसरा आंसर या कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू पास नहीं की तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 पास हो रही है। तो ये इनर कॉल हो रही है ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जिसमें 20 30 और सी की वैल्यू 0 है। अभी ये दोबारा से शुरू से डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, 20 30 की लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो अब इसमें दोबारा ये चेक करेगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ये 20 लिस्ट तो नहीं है। तो कंट्रोल इधर आएगा रिमेनिंग लिस्ट 30 के ऊपर और 1 जो ऐड होगा इस वाले 0 में तो ये वाला 1 हो जाएगा। तो इनर कॉल में फिर रिड्यूस लिस्ट पे कॉल हुई तो इसमें दोबारा ये चेक होगा 30 की लिस्ट एम्प्टी है नहीं है, तो पहला एलिमेंट 30 जो है वो लिस्ट है नहीं है, 30 जो है एटम है नंबर है लिस्ट नहीं है। तो कंट्रोल जो है एल्स पार्ट में आएगा, 1 ऐड होगा ये 1 + 1 2 हो जाएगा और 30 को जब हम रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग सब लिस्ट हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। तो ये इनर कॉल में हमारे पास ये आ गया एम्प्टी लिस्ट और 2 के ऊपर कॉल हो रही है, ये जो CR2 की इसके लिए कॉल हुई थी। तो यहाँ पे ये चेक होगा एम्प्टी लिस्ट है, यस ये एम्प्टी लिस्ट है तो ये 2 रिटर्न हो जाएगा, ये 2 की वैल्यू C1 को मिलेगी और कंट्रोल जो है वापस इस लेवल पे आ जाएगा। और यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो इस लेवल पे जब ये वाली फर्स्ट एलिमेंट जो था वो खुद एक लिस्ट था तो कंट्रोल जो है उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करने लगा। तो उसमें एक और रिकर्सिव कॉल हो रही है ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। रिमेनिंग लिस्ट जो है वो ये वाली है 40 विद इन लिस्ट और C1 2 जो है ये करंट C में ऐड होगा, ये 2 जो है ये इस C में ऐड होगा तो रिमेनिंग लिस्ट 40 और 3 जो है एज काउंट वेरिएबल जो है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स अब पास होंगे और ये वाली कॉल जो है अब ये ट्रेस होगी, जो इसका आंसर आएगा आउटर फंक्शन भी वही जो है वो रिटर्न कर देगा। अब इस कॉल में देखें कि ये 40 रिमेनिंग लिस्ट और 2 + 1 3 के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी। अब इसमें दोबारा से कंट्रोल जो है दोबारा शुरू से डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें जो है ये एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है, अभी ये 40 लिस्ट है तो फिर जो है कंट्रोल इधर आएगा, ये 40 जो है फर्स्ट एलिमेंट 40 है, A0 जो है 40 है वो लिस्ट नहीं है, कंट्रोल इधर आएगा रिमेनिंग लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है और 3 में 1 ऐड हो जाएगा, C की करंट वैल्यू 3 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो एम्प्टी लिस्ट प्लस और 4 के ऊपर जो है ये रिकर्सिव कॉल होगी, इनर मोस्ट कॉल होगी। अब इसमें जो है दोबारा से शुरू में पहला कंडीशन ही चेक ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास C की वैल्यू 4 जो है वो रिटर्न हो जाएगी, ये वाली 4 की वैल्यू रिटर्न होगी ऊपर वाली कॉल में। उसके ये एल्स वाले पार्ट में ये 40 वाली कॉल हुई थी, ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी ऊपर वाली कॉल में। इस वाली कॉल में जहाँ पे ये हमारे पहले एलिमेंट 0 था तो ये वाली कॉल यहाँ पे कॉल हुई थी, ये वाली कॉल होगी ऊपर वाले एलिमेंट में जब ये हमारे एल्स पार्ट में कॉल हुई थी और सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास 4 आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसी का नेक्स्ट फंक्शन हम बनाते हैं जो इससे मिलता जुलता है, काउंट की बजाय हम सम कर रहे हैं तो सम में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 की बजाय हम एक तो A0 को जो है वो हम आंसर में ऐड कर देंगे और यहाँ पे रिकर्सिव कॉल ये वाला चेक भी उसमें आ जाएगा। तो उसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये वाला फंक्शन पहले आपने एग्जीक्यूट कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद जो है सम रिकर्सिव 2 फॉर एम्बेडेड लिस्ट ये हम बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे आंसर का वेरिएबल s भी कर सकते थे, हमने आंसर का वेरिएबल आंसर कर दिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। और सम को हमने, ये हमारा आंसर वेरिएबल है, सम वेरिएबल है, इसे हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ए जो हमारी लिस्ट है तो बेस कंडीशन पहले ए की लिस्ट एम्प्टी होगी तो आंसर रिटर्न होगा।
अब क्योंकि नेस्टेड लिस्ट के लिए इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो जो एडिशनल चेक हमने लगाया था एल्स इफ का टाइप A0 इज लिस्ट देन रिकर्सिव कॉल ऑन A0, ये वाला चेक जो है और ये वाली कॉल फंक्शन का नाम चाहे जो भी हो, जो काम भी आप कर रहे हो, ये वाला चीज जो है ये पैटर्न फंक्शन का सेम रहेगा। जब इसका आंसर आएगा तो फिर हमने जो है रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग लिस्ट पे लाजमी करनी है। तो रिकर्सिव कॉल ऑन रिमेनिंग लिस्ट और S1 की वैल्यू जो है ये आंसर में ऐड हो जाएगी। और एल्स पार्ट में, इसका एल्स पार्ट हमने लिखना है कि रिकर्सिव कॉल ऑन रिमेनिंग लिस्ट और उसमें S1 की बजाय A0 को हम ऐड कर देंगे, तो S1 की बजाय A0 जो है वो आंसर में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास चाहे जितनी मर्जी नेस्टेड लिस्ट हो, सबका हमारे पास सम जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका हमारे पास जो है वो सम रिटर्न हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसे हम जरा ट्रेस करके देखते हैं। टॉप लेवल पे हमने 10, 20, 30, 40 की लिस्ट पास की और इनिशियली जो आंसर की वैल्यू 0 है, अभी ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो कंट्रोल आएगा एल्स इफ पार्ट में। अभी इसका फर्स्ट एलिमेंट 10 है जो कि लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल फिर एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो पहली मरतबा कंट्रोल इस लास्ट वाले एल्स पार्ट में आएगा। रिमेनिंग के ऊपर कॉल होने जा रही है, ये 0 जो है वो 10 है, ये किस में ऐड होगा? आंसर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉल में हमारे पास आंसर की वैल्यू 10 और रिमेनिंग लिस्ट की वैल्यू जो है ये 20, 30, 40 विद इन लिस्ट जो है ये पास होगी। तो ये 10 जो है इसमें ऐड हो गया सम में, आंसर वेरिएबल में, और ये रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी। अब ए की वैल्यू ये है, आंसर की वैल्यू ये है। यहाँ पे उसी तरह से पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी कि ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन में कंट्रोल आएगा फर्स्ट एलिमेंट उसी तरह से 20 और 30 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये लिस्ट है। अब इस केस में कंट्रोल एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, अब इस केस में कंट्रोल यहाँ से उसने रिटर्न करना है, लेकिन ये रिटर्न करने से पहले उसने ये वाली कॉल जो है पहले एग्जीक्यूट करनी है ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट। तो 20, 30 के ऊपर फ्रेश कॉल होने लगी है जिसमें आंसर जो है वो 0 होगा और ए की वैल्यू 20, 30 पास होगी। तो इसमें आप देखें आंसर की वैल्यू 0 पास हुई और ए की वैल्यू जो इसका आंसर आएगा वो इस 10 में जो है वो ऐड होने होगा इस वाली रिकर्सिव कॉल में। तो पहले ये वाली इनर कॉल एग्जीक्यूट करते हैं। ए की वैल्यू 20, 30 है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, एल्स में रिमेनिंग लिस्ट पे कॉल और A0 20 जो है इस वाले 0 में ऐड होगा। तो ये हमारे पास 30 विद इन लिस्ट और 20 एज ए आंसर जो है नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में पास होगा। इसमें ए की वैल्यू जो है वो एम्प्टी लिस्ट नहीं है, अभी 30 इसमें है, 30 जो है वो खुद एक लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल दोबारा एल्स पार्ट में आएगा, रिमेनिंग लिस्ट एम्प्टी और 30 जो है A0 जो है 20 में पास होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट और 50। अब ये जो इनर कॉल हो रही है इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है ए की पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए की लिस्ट एम्प्टी है, तो आंसर 50 रिटर्न होगा। और ये रिटर्न होगा उस लेवल पे जहां पे ये फर्स्ट एलिमेंट जो है खुद एक लिस्ट था, ये वाली कॉल एग्जीक्यूट हो गई थी। अब इसका आंसर जो है S1 को मिलेगा, 50 जो है वो S1 को मिलेगा। और ये जो रिकर्सिव कॉल हो रही है रिमेनिंग लिस्ट पे, रिमेनिंग लिस्ट ये वाली लिस्ट है, उसमें 40 विद इन लिस्ट और S1 की वैल्यू ये हमारे पास S1 हो गया, इसकी वैल्यू जो है आंसर में जो एग्जिस्टिंग उस लेवल पे आंसर था ये 10 था, तो 50 + 10 60 के ऊपर और 40 एज ए रिमेनिंग लिस्ट विद इन लिस्ट उसके ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी। जो इस कॉल का आंसर आएगा वही जो है ये वाली कॉल भी वही रिटर्न कर देगी, ये वाली कॉल भी वही रिटर्न कर देगी। तो अब इस कॉल में देखें कि 40 विद इन लिस्ट और 60 एज आंसर वेरिएबल। अब इसमें ए की वैल्यू 40 विद इन लिस्ट है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई बिकॉज 40 इज नॉट ए लिस्ट। कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में रिमेनिंग लिस्ट एम्प्टी के ऊपर और 40 जो है A0 जो कि 40 है वो 60 में ऐड होगा, तो 100 के ऊपर। अब इनर मोस्ट कॉल ये वाली होगी, इसमें दोबारा कंट्रोल शुरू से जाएगा, डेफिनेशन में ए की वैल्यू एम्प्टी है तो आंसर की वैल्यू 100 रिटर्न होगी, ये वाला फंक्शन भी 100 रिटर्न कर देगा, ये वाला फंक्शन भी 100 रिटर्न कर देगा और टॉप लेवल वाला फंक्शन भी हमारा जो है वो 100 रिटर्न कर देगा। अब इसमें देखें कि इसमें बेशक ये पैरेंथेसिस आ रही थी, लेकिन इसने हमारे फंक्शन ने बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, नेस्टेड कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को उसने हैंडल किया, प्रोसेस किया इनर मोस्ट लिस्ट में जाके उसने। अगर आप जितनी मर्जी है, अब डेफिनेशन को आपको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर दें, जितने मर्जी है नंबर्स ऐड कर दें, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है ये। सारे एलिमेंट्स को जाके तमाम लिस्ट में से जाके इनको सम अप कर लेगा, जो या जो मर्जी आप प्रोसेसिंग करना चाहें तो फिर आप अकॉर्डिंगली फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेकिन पैटर्न आप देखेंगे कि यही रहेगा। तो इस फंक्शन को भी आप लाजमी एग्जीक्यूट करके देखें, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं करनी और फॉर्मेटिंग मिस्टेक भी नहीं करनी। ये जब आप ये एग्जीक्यूट कर देंगे तो फाइल के अंदर ये प्रिंट की कमांड लिखेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर जो है ये आउटपुट में आ जाएगा।
आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन यूजिंग द सेम फॉर द नेक्स्ट लिस्ट जो है वो हम डिफाइन करते हैं।